नमस्कार, मैं हूं पत्रकार मांगेलाल नायक। 7 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। पूरे राजस्थान का सीएम चुनने जाना है, नौहर का वजीर चुना जाना है। कौन होगा नौहर का वजीर, कौन होगा राजस्थान का वजीर, ये तो 7 दिसंबर वोट के बाद ही तय होगा। 11 तारीख है, वो सबके लिए एक ऐसी रात होगी जो शायद किसी को नींद नहीं आएगी। इस वक्त हम नौहर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम जी मेघवाल से बात करेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। राधेश्याम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो। धन्यवाद, जय भीम। राधेश्याम जी, बहुजन समाज पार्टी अक्सर जाना पहचाना नाम है, पूरे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और कहीं ना कहीं अब संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है आपका? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश में जब मान्यवर साहब कांसीराम जी के द्वारा जो विचारधारा हमारे गांव में पहुंची है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का कैडर आज राजस्थान में बहुत मजबूत है। जी, मैं बात करूं यूपी के चुनाव की, लगातार 4 बार सीएम रह चुकी बहुजन समाज पार्टी की मायावती आज महज अगर 16 सीट पर अगर सिमट जाए तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो भविष्य का? उत्तर प्रदेश का चुनाव के अंदर ईवीएम हैकिंग हुई थी। ईवीएम की गड़बड़ी के कारण वो चुनाव ईवीएम ने हैंग किया था, ना कि जनता ने। ईवीएम की हैंग का आप आरोप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि ईवीएम तो पहले प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, हर एक बूथ पे चेक किया जाता है, तो फिर आपका ये आरोप मुझे तो नहीं लगता जायज़ है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो ईवीएम के पार्ट्स जो बन रहे हैं जो सारे के सारे गुजरात में क्यों बन रहे हैं? ईवीएम के लिए जो गुजरात ही क्या एक ऐसा जो प्रदेश है जहाँ सारी टेक्नोलॉजी यहाँ गुजरात में ही है। अन्य हिस्सा भी देश का है जहाँ भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं बन पा रही? चलो मान लीजिए आपकी बात ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन फिलहाल 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 7 दिसंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाला है। इस पे आपकी क्या नज़र रहेगी? हम मध्य प्रदेश में सरकार में भागीदारी होगी हमारी। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी भी दल की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ त्रिशंकु विधानसभा होगी। बहुजन समाज पार्टी 30 से अधिक सीट जीतने वाली है। आपकी बात ठीक है। सुनने में आ रहा है कि आपका RIP जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उनके साथ में गठबंधन हो गया है। ये सब सही है, ये गलत है? दर्शकों को बताएंगे। नहीं, हमारा राजस्थान के अंदर जो राजपा थी यहाँ, वो राजपा ने विलय कर लिया बहुजन समाज पार्टी के, ना कि गठबंधन हुआ। राजपा पार्टी ने विलय करके माननीय ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया जी ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके अमीर वहाँ बहन जी का प्रोग्राम हो चुका है। मायावती ने पीछे राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी बातों को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। और दलित के नाम पे हमेशा अक्सर सुनने में आता है विपक्ष के मुँह से कि ये दलित के नाम पे राजनीति करता है। क्या आपको लगता है कि मायावती दलित के नाम पे राजनीति करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी, मान्य बहन जी सर्व समाज को साथ लेकर, आपने देखा है जब बहन जी जब चुनाव में गई है बहन जी, तो हर समाज का दायित्व दिया है। आज राजस्थान के अंदर आप देख लो, टिकटों के बंटवारे में देख लो, कहीं भी देख सकते हो, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करते हैं, ना कि किसी दलित एक व्यक्ति के साथ। बात अगर राजस्थान की बात करें और वो भी खास तौर से जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं, नौहर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, राजेंद्र जी चचान जो फिलहाल उनका बेटा अमित चचान है वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। समथिंग 46 यानी 46,000 समथिंग उनको वोट मिले थे। और उसके बाद जो मंदिरपारा गांव से पूर्व सरपंच थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके 5,000 वोटों में सिमट गया। ये कैसा सिमटन रहा, क्या हो गया ऐसा? देखो, बहुजन समाज पार्टी का जो पिछला चुनाव था, उस चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर थे उन्होंने पीछे काम नहीं हो पाए, हम बूथ स्तर पर नहीं जा पाए, इसलिए हम उस पर टाइम कमजोर रह गए। लेकिन उसके तुरंत बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने 22,000 वोट इस विधानसभा से दिए। नहीं, लोगों का मानना ये है राधेश्याम जी कि वो तो एक राजू चचान के व्यक्तिगत वोट थे और व्यक्तिगत उनके विचारों को लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनको इतने वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के इतने वोट नहीं है। इस बात को आप कैसे देखते हो? देखो, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ना तो राजू चचान थे यहाँ, ना कोई लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ आया, वो सिर्फ वर्करों ने वोट डलाए। और आप लोगों के सामने आप रिजल्ट अभी निकाल के देख सकते हो, 22,000 से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़े थे। और रही बात राजेंद्र चचान की, तो अब जो चुनाव हो रहा है उनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, एक कैडर का व्यक्ति हूँ, आप लोगों के सामने आईना आ जाएगा। जी, आप विधानसभा क्षेत्र 9 से चुनाव लड़ रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि हाँ, इस इलाके के अंदर मुद्दों की बहुत ज़्यादा गहराई है, मुद्दे बहुत है, जिसको लेकर के चुनावी मैदान में राजनेता उभर के आते हैं, लोगों के सामने वादा करते हैं कि हम इस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपके मन में ऐसा कौन सा मुद्दा चल रहा है जो हम आपको प्राथमिकता देंगे? देखो, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के पास एक ही मुद्दा होता है, इस भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए। इस देश की जो गैर बराबरी है वो
उसको पूर्ण हो इस जाए। संविधान का अवहेलना कौन सी पार्टी कर रही है, इस बात को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप? वो तो सभी लोग करते हैं। संविधान की अवहेलना कांग्रेस ने की, बीजेपी ने की। कोई दो बड़े उदाहरण बताएंगे आप? उदाहरण आपके सामने है। जैसे आपने अभी ऐसे एक्ट का बड़ा मामला हुआ था, जी। संविधान के साथ छेड़खानी हुई थी। उससे पहले भी संविधान के 304 6 बार उनको संशोधन कर दिया गया है और पूर्ण रूप से आज संविधान लागू है नहीं, क्योंकि आज तक पूरा देश के अंदर हमारा बैकलॉग आज भी खाली है। नहीं, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तुरंत निरस्त करते हुए कहा गया कि जो पहले वाला ऐसी एक्ट था वो भी लागू रहेगा। फिर आप उसको श्रेय बीजेपी को दोगे या कांग्रेस को दोगे या फिर खुद अपने आप लोगे? वो श्रेय इस देश के जो दलित लोग थे उनके अंदर जागृति आई और वो लोग सड़कों पे आए, और जो लोग सड़कों पे आए और सरकार की खिलाफत की, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय पे आगे इन जनता की आवाज़ के आगे उनको झुकना पड़ा। क्या आपको लगता है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, मैं इसका समर्थन हूँ, लेकिन आर्थिक आधार पर और इस आरक्षण के आधार पर बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जिस समाज ने हजारों सालों से मरी हुई जिंदगी जी है, मरे हुए पशुओं को उठाया है, उनका चमड़ा निकाला है, आज गंदी नालियों को साफ करने का काम यह समाज कर रहा है, क्या उनका उनके बराबरी का वही सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है। विपक्ष का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के आड़ में अपना उल्लू सीधा करने का काम करती है। कहाँ तक इसको आप मानते हो? देखो, मैं आपके सामने हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही। आप भी एक दलित हो? दलित हूँ, मैं कब कह रहा हूँ दलित नहीं हूँ, दलित हूँ, लेकिन मैं एक बहुजन समाज पार्टी का 20 सालों से वर्कर हूँ, और मैं एक सामान्य और मजदूर किसान का बेटा हूँ। और आज बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं इसका प्रत्याशी बनाया हूँ, इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी किसी प्रकार से नौर क्षेत्र के किन्हीं 5 मुद्दों के बारे में आप बताएंगे लोगों को कि मैं कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन मुद्दों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मुझे वोट कीजिए, तो कोई 5 मुद्दे बताएंगे? नौर क्षेत्र के सारे मुद्दे ही अधूरे हैं आज भी। आज नौर क्षेत्र, मैं आपसे सिर्फ 5 मुद्दे पूछ रहा हूँ। हाँ बोले। नौर क्षेत्र में पहला मुद्दा है इस नौर को जिला बनाया जाए जी। दूसरा, इसमें नौर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव है जो जिसके जो हमारे सरकार ने घोषणा की थी कि अभी हर पंचायत हेडक्वार्टर पे हम हाई सेकेंडरी स्कूल करेंगे, वो भी पूर्ण मुद्दा उनका नहीं है। और हमारे हर पंचायत हेडक्वार्टर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वो मुद्दा भी आज पूर्णतः नहीं है। आज यातायात व्यवस्था नहीं है। ऐसे बहुत से बैकवर्ड के गाँव हैं जहाँ जाने के लिए केवल एक ही व्हीकल मिलता है, वो सुबह निकलता है और शाम को ही आता है। ये मूल मुद्दा है। और जो शिक्षा का निजीकरण है, इनका ये मूल मुद्दा है। क्या पानी का मुद्दा नहीं है नौर क्षेत्र में? पानी जो वंचित लोग हैं उनको मुद्दा ही है, वो तो वंचित है, उनको कहाँ मिल रहा है पानी, बताओ। जी जी। जो 10-11 ये अपने 25-30 गांव है, इस गांव में जो हमारे गांव में जैसे ऐसा गांव है जो भी वहाँ भी पानी पूर्णतः नहीं मिल रहा है आज। आपने बोला कि हर एक पंचायत स्तर पे हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, वो तो है ऑलरेडी? नहीं है। लगभग कितनी पंचायतों में ऐसा मानते हो कि जिनमें हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है? हमारी पंचायत में नहीं है, दाणसिया में नहीं है, कई पंचायतें वंचित आज भी। कभी आपने ऐसा प्रयास किया वर्तमान में जो सत्ताधारी है उनके सामने कोई? मैंने सचिवालय तक मैं गया हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, विधायक से हमारा गांव के लोग 20 बार मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सुनवाई नहीं की। क्या लगता है नौर स्थानीय विधायक है वो मनमानी करता है, आप लोगों की सुनवाई नहीं करता है? क्यों नहीं करता? ऐसा आपको क्या नजर आया? अपने भी आप लोग गए, आपकी मांगों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्या आप बीएसपी पार्टी के इसलिए? हमारा जो गांव है जैसे दाणसिया है और हमारा यहाँ बहुत बड़ा जो छात्र वर्ग है वो केवल अनुसूचित जाति का है, शायद मैं चाह रहा हूँ इसलिए उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। जी जी जी। और आप अभिषेक मटोरिया का वर्तमान में जो देख रहे हो, लगातार 10 साल से विधायक है। अभी इन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया है। शायद कुछ एक ऐसे बच्चे हो जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, वो अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और खाने पीने के लिए वहाँ अपना अच्छे से रह सकते हैं। आपको लगता है कि वो सब इतना काफ़ी है नौर के लिए? वो केवल दिखावा है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप दिखावा क्यों मानते हो? हालांकि उन्होंने तो बजट सेशन किया है, बाकायदा शिलान्यास में आप लोग शामिल थे। बजट सरकार ने दिया है, सरकार दलितों को गुमराह करने के लिए बजट दिया है। अगर सरकार चाहती तो आज दलितों का जो स्कॉलरशिप है 5 साल से नहीं दी हुई, वो क्यों नहीं दे पा रही? अगर सरकार चाहती दलितों का भला करना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी स्कॉलरशिप नहीं दी और बीजेपी सरकार ने पूरे 5 साल स्कॉलरशिप नहीं दिया। वैसे बहुत से विद्यालय स्कॉलरशिप आज भी नहीं मिल रही। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, खासतौर से हम 14 गाँव ऐसे शिक्षित गाँवों की बात करें। आपके पास ऐसा कौन सा तरीका रहेगा, कौन सा आप तरीका इस्तेमाल करोगे जिससे पानी की पूर्ति करो, अगर आप लोग विधायक बन गए? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, अगर मैं विधायक यहाँ बनूँ या नहीं बनूँ, जी जी, अगर हमारी पार्टी सत्ता में भागीदारी आती है तो इन 14 गांवों को पानी से जोड़ने का काम पहले हमारी प्राथमिकता होगी।
नहीं, आपके पास ऐसा कौन सा प्रोसीजर होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो विधायक है अभिषेक जी मोटोरिया वो खुद बीजेपी के हैं, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट। अक्सर कहा जाता है कि हरियाणा है वो राजस्थान का पानी चुराता है समथिंग 40 क्यूसेक, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई, हर तरफ बीजेपी सरकार लेकिन फिर भी नौर को पानी नहीं। देखो, पानी जिस सरकार जो कमज़ोर होती है उनके हमारे देखने में अलग अलग लगती है, उनकी ड्रिल एक होती है। क्या आपको नहीं लगता अभिषेक मोटोरिया इस यहाँ की जो जनता है उनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? नहीं उतरा। पानी की व्यवस्था करवानी चाहिए उनको। किसी प्रकार की व्यवस्था में खरा नहीं उतरा है। जैसे पीने का पानी हाजिर गाँव में देख लो आप, बहुत बड़ी समस्या है। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मेरा बगल का गाँव है खुइयाँ, दूसरे से गाँव में पीने के लिए पानी आज भी नहीं है वहाँ। आज भी उन लोगों को टैंकर दिलाने पड़ रहे हैं। जी जी। अगर बात हम बीएसपी पार्टी करें, बहुजन समाज पार्टी की करें, तो हाल ही के अंदर एक सर्वे आया था, उसमें कहा गया था कि अगर 6 राज्यों के अंदर 6% वोट प्रतिशत अगर नहीं मिला तो राष्ट्रीय लेवल का दर्जा है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। क्या कहना आपका? बहुजन समाज पार्टी के पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों राज्यों में सरकार में भागीदारी होगी या किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी। राजस्थान में कितनी सीट मानते हैं आप? राजस्थान में हम 30 सीट से अधिक सीट जीत रहे हैं। पिछली बार आपकी शायद 6 सीट थी, 2-4 तो भाग गए थे, क्या रहा ऐसा? पिछली बार हमारे पास 6 थे, वो 6 के 6 भागे थे। वो 2008 की बात है। वो 6 को 6 गलत ने खरीद लिए थे, वो बिक गए थे। इंसान बिकता है, एमपी भी बिके थे, आप लोगों को पता है। जैसे मनमोहन सरकार के अविश्वास अल्पमत में आए तो उस टाइम सांसद भी बिके थे। राजस्थान की ऐसी कौन सी सीट आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है वर्तमान में कि वो राजस्थान से बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है? कोई बताएगा? आप बताओगे? आप मैं आपको बताऊं कि सीटें होती है उस पर मेहनत, हर सीट पे मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी आपको क्या लगता है, मनोज जी न्यांगली है वहाँ से जो विधायक है राजगढ़ से, कॉन्फिडेंस है वो जीत लेंगे। खेतड़ी से पूर्णमल जी जीत लेंगे। इधर सूरतगढ़ से कितने सीटों पे आपके कैंडिडेट है? 200 में से हमारे 191 सीटों में कैंडिडेट है। 191 9 सीटों के साथ कहीं गठबंधन हो गया? नहीं, गठबंधन नहीं हुआ। उसके 3 के पर्चा कैंसिल हो गए और 2 भर नहीं पाए, इसलिए वो 9 सीटें खाली रहेगी हमारी। क्या उम्मीद रखते हो राजस्थान की जनता से आप? राजस्थान की जनता हमें आशीर्वाद देगी। बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में राजस्थान की जनता लाएगी। क्या आप भी कल को विधायक बन गए तो पिछली बार जब 6 विधायकों ने जो किया वो आप भी करेंगे? मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडराइज व्यक्ति हूँ। मैं माननीय साहब कांसीराम जी के आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बिकने में और खरीदने में विश्वास नहीं रखता। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी उनकी तरह चलो भाई चलते हैं कांग्रेस के साथ। कांसीराम जी की तरह हम तो झोला साहब है, हमारे को किसी आवश्यकता ही नहीं समाज। इसमें कैच हो रही है और वो आपको मैं कभी बाद में दिखाऊं कि ये देखो हम कांसीराम जी के चेले हैं। कांसीराम साहब ने हम लोगों को मांगना और खाना सिखाया है। हम कांसीराम जी के चेले, इसलिए हम गांव में जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, उनके साथ रहते हैं। आपके जो पुराने कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं बीएसपी पार्टी की, चाहे वो जितने भी जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे वो आपके साथ में अक्सर दिखाई नहीं देते, क्या कारण है ऐसा? आपसे कोई फूट तो नहीं आप में? हमारे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ है। जो हमारे सीनियर साथी है वो कुछ फील्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो या लोकल काम कर रहे हैं, डेली ऑफिस में आते हैं सुबह शाम, एक बार उनकी हाजिरी डेली होती है। मैं बात करूं अगर राजेश जी की, राजेश जी कंदोई की, तो अक्सर सुर्खियों में नाम रहता था हर रोज़ कि ये लोग टिकट पे चुनाव लड़ेंगे बीएसपी का। क्या कारण? पार्टी ने टिकट काट दिया फिर उन्होंने टिकट लेना नहीं चाहा? राजेश जी कंदोई एन वक्त चाह रहे थे मैं चुनाव लड़ूं जी, लेकिन पार्टी ने नहीं चाह भी ये चुनाव लड़े। पार्टी ने चाह भी कैडर का व्यक्ति चुनाव लड़े ताकि हम हमारा कैडर मजबूत। तो कैडर तो मजबूत ऑलरेडी पहले से। ये लोग तो बहुत किसान आंदोलन में बेटा सिंह का वो मानव का जो आंदोलन हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया था राजेश जी ने। तो ऐसा कौन सी नौबत आई उनकी टिकट काटने की? क्या कारण रहा? जमीनी सतर के अच्छे व्यक्ति है वो तो। राजेश जी ने किस किस गाँव में गए थे? बहुजन समाज पार्टी किस किस गाँव में काम किया? अब वो आपके साथ है राजेश जी? राजेश जी कांग्रेस के पहले थे, आज भी कांग्रेस ही हो। अच्छा, बहुजन को उन्होंने छोड़ दिया है? बहुजन समाज पार्टी उसी दिन छोड़ दिया उन्होंने। राजेंद्र चाचाना को टिकट मिला तो उसके साथ हो गया वो तो। जी जी। और ऐसे कितने कार्यकर्ता है आपके बीएसपी पार्टी के जो अभी आपके साथ में है नहीं कांग्रेस के साथ में? हमारी पार्टी से एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस साथ नहीं है, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ। राजेश जी का क्या कारण रहा? टिकट नहीं मिलना? राजेश जी हमारे वर्कर ही नहीं थे ना, सदस्यता नहीं थी उनकी? सदस्यता आज से साल पहले थी। वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ने के संकरदाता है वो भी चला गया। राजेंद्र चाचाना भी तो बसपा भी था, इन्होंने चुनाव लड़ा था ना। जी जी। इस बार नौर का विधानसभा क्षेत्र है वो किसके कंटेस्ट में मामला जा रहा है, आप कुछ बताएंगे? हम जीत रहे हैं, पक्का कॉन्फिडेंस? पक्का कॉन्फिडेंस है। जीतने के बाद पहला ऐसी कौन सी प्राथमिकता दोगे, कौन से मुद्दे को प्राथमिकता दोगे कि मैं जीतते ही यह काम करूँगा? वो जीतने के बाद होगा ना मुद्दा। जीतने के बाद जो सरकार बनती है, सरकार में भागीदारी होती है, उसके बाद मुद्दे पूरे होते हैं। जी जी। बहुजन समाज पार्टी वादे नहीं करती, काम करने में विश्वास करती है। तो ये थे राधेश्याम जी मेघवाल जो बहुजन समाज पार्टी नौहर के विधानसभा प्रत्याशी हैं। आज हमने उनसे जाना साक्षात्कार करके कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं कि दलितों के नाम पे राजनीति करती है, दलितों के आड़ में ये लोग अपना राजनीति उल्लू सीधा करती है।
क्या जो खतरे की घंटी मंडार रही है, एक राष्ट्रीय लेवल का दर्जा कायम रहेगा बहुजन समाज पार्टी का? ये आगामी 6 राज्यों के चुनाव के परिणाम ये सब साबित करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की आयु और कितनी है। बने रहिए हमारे साथ। विशेष कवरेज चुनावी विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे राजस्थान पर हमारी कवरेज है। नमस्कार।